आज दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। कल से इस पूरे मामले में दिल्ली सरकार की घोर कुशासन, अनियमितताओं, असफलताओं, जनता के प्रति विश्वासघात और इस सरकार में भारी फैले भ्रष्टाचार फॉर सीलिंग, जिसके लिए दिल्ली की सरकार ने समय रहते कोई कदम नहीं उठाया और अब लिपापोती करने के लिए रोज एक नया संदेश छोड़ने की कोशिश करते आ रहे हैं। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र प्रारंभ होने जा रहा है कल से, और इस पूरे मामले में दिल्ली सरकार की घोर कुशासन, अनियमितताओं, असफलताओं, जनता के प्रति एक विश्वासघात और इस सरकार में पहले भारी भ्रष्टाचार और सीलिंग, जिसके लिए दिल्ली की सरकार ने समय रहते कोई कदम नहीं उठाए और अब लीपापोती करने के लिए रोज एक नया शगुफा छोड़ने की कोशिश करते हैं। इन तमाम मुद्दों पर हम सरकार को घेरेंगे। हमने 160 प्रश्न लगाए हैं। 160 प्रश्न भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सरकार से पूछे गए हैं और हम चाहेंगे कि उनके जवाबों में कोई कोताही ना हो। हमने 55 के अंतर्गत 17 नोटिस दिए हैं और रूल 89 में प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन, जिसमें 12 हमने प्रस्ताव विधानसभा में जमा कराए थे और फ्राइडे को जो प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन डे है उसमें 3 प्रस्ताव आते हैं और विशेष बात यह कि 2 प्रस्ताव ड्रॉ में विपक्ष के निकले हैं। तो यानी कि प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन सरकार ये की कोशिश पीछे रही है, जब विपक्ष का मौका आया है तो प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन को सरकार ने डिस्टर्ब किया है। सरकार ने उसको डिस्कशन से रोकने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए हैं। लेकिन जो ज्वलंत मुद्दे हैं, सीलिंग एक ज्वलंत मुद्दा है, दूसरा श्रमिक कल्याण बोर्ड में जो भारी भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसकी सीबीआई से जांच की मांग हम सुप्रीम कोर्ट में कोई बड़े वकील सरकार क्यों नहीं खड़े कर रही? 8 फरवरी से आपने 351 सड़कों की फाइल एलपी के बोर्ड के बाद क्यों रोक रखी है? आपने कहा कि तो कोर्ट ले जाए, तो कोर्ट में क्यों नहीं गए? क्या मास्टर प्लान की अमेंडमेंट होते ही हमने उसको सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई पूरी करके जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट को दे दिया, तो इन्होंने 351 सड़कों में देरी क्यों की है? प्रश्न यह है कि अगर इंटेंशन उसके पीछे राजनीतिकरण, क्योंकि अभी तक तो राजनीतिक रोटियां सेकती रही है सरकार, दिल्ली के लोगों पर आम आदमी पार्टी और दिल्ली की सरकार सिर्फ एक चश्मदीद गवाह के रूप में राजनीतिक रोटियां सेक रही थी। एक जिसको कहते हैं कि सिर्फ एक दर्शक की तरह राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, कमेंट्स करने के लिए कोई स्पेशल कमेंट्स नहीं चाहिए आपकी। आप बताइए लोगों को, आपने 3 महीने में क्या कॉन्क्रीट कदम उठाया? आप कमेंटेटर नहीं है, आप सरकार है। आप कहते हैं हमने, सरकार कहते हैं हमने धरना कर दिया, तो सरकार ने काम क्या किया? क्या धरने से लोगों का पेट भर जाएगा? क्या धरने से लोगों की संतुष्टि हो जाएगी? श्रमिकों के कल्याण का पैसा पार्टी के लोग लूट रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लोग, और पार्टी के फंड के लिए सवाल उठ रहे हैं। ये गंभीर मामला है और इस मामले पर हम काम रोको प्रस्ताव लाएंगे श्रमिक कल्याण बोर्ड पर कि वो पैसा कहां जा रहा है, किन लोगों के बीच में बांटा गया है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और सीलिंग का मुद्दा और इसके साथ साथ विद्यालयों का मुद्दा और बाकी तमाम मुद्दे हमने यहाँ लिखे
हमें कहना है और नेताओं को भी विधानसभा का जो चालू होने वाला है, विशेष रूप से 351 सड़कों के बारे में अभी तक दिल्ली सरकार अपना कोई पक्ष नहीं रख पाई। इसी प्रकार हम अगर बात करें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, चौथा वित्त आयोग, हालांकि 5वें वित्त आयोग को टेबल करने का समय अब आ चुका है, उसके बाद भी चौथे वित्त आयोग के अनुसार अब तक रुपया नहीं दिया जा रहा। आज पूरी दिल्ली में सिल्ली की वजह से त्राही मची हुई है। मॉनिटरिंग कमेटी बिना किसी कायदे और कानून के अपनी पावर का मिसयूज कर रही है और पूरी दिल्ली में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा कन्वर्जन चार्ज की डिमांड होती है और जब कोई व्यापारी उस कन्वर्जन चार्ज को जमा कराता है, ये करोड़ों करोड़ की राशि है और कुछ समय बाद मॉनिटरिंग कमेटी वहां पहुंचती है और उन जेलों को सील करती है। तो ये जो कन्वर्जन चार्ज के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो नोटिस जारी कर रही है, क्या वो कानूनी है या गैर कानूनी है? यदि वो गैर कानूनी है तो उनके लिए मॉनिटरिंग कमेटी क्या कर रही है? दिल्ली के जो लाखों व्यापारी जो कि मॉनिटरिंग जो कि अपना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के आदेश के बाद अपना कन्वर्जन चार्ज जमा कराने के बाद भी आज अपनी प्रॉपर्टियों को जो सील कराए बैठे हैं, इसके विषय में मॉनिटरिंग कमेटी को संज्ञान लेना चाहिए और जो लोग इसमें लिप्त हैं इसका पर्दाफाश करना चाहिए और सीबीआई से इसकी जांच कराई जानी चाहिए। धन्यवाद। हो गए हैं, आज तक दिल्ली सरकार ने इस बाबत कोई भी कदम नहीं उठाया है। हम हाउस में मांग करेंगे कि इनका स्पेशल हाउस सीलिंग के मुद्दे पर चर्चा हो और जो अनौथाई कॉलोनी 2017 तक बस गई है या जो मकान बन गए हैं उनको हम प्रस्ताव पास किया जाए कि किसी भी मकान को दिसंबर 17 तक किसी को ना तोड़ा जाए और जो सीलिंग दिल्ली में होगी उसको तुरंत प्रभाव से रोका जाए।